काले इल्म के जरिए किसी के घर को, किसी के कारोबार को या किसी की जिंदगी को कैसे बंदिश में तब्दील कर दिया जाता है, जिसको हम लोग आम जुबान में कील देना कहते हैं कि फलां शख्स के घर को, कारोबार को या उसकी जिंदगी को कील दिया गया। तो जादूगर काले इल्म के जरिए किसी की जिंदगी को, किसी के कारोबार को या किसी के घर को कैसे कील सकता है, या जादूगर किसी की जिंदगी में कैसे बंदिश कर सकता है। बंदिश करने के लिए जादूगर एक हराम जानवर की खोपड़ी को मंगवाता है। वो हराम जानवर कोई भी हो सकता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गधा, बंदर, कोई भी जानवर जो हराम हो उसकी खोपड़ी को मंगवाता है और उस पे काले इल्म के मंत्र पढ़ के 4 कील उस खोपड़ी के अंदर लगा देता है और उस खोपड़ी को किसी जगह पे दफना देता है। और जब तक वो खोपड़ी और वो कील उस जमीन में दफन रहते हैं, यानी कि वो खत्म नहीं होते, तब तक उस शख्स की जिंदगी से जादू नहीं जा सकता। हमारे मौलाना के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसकी हालत इस हद तक खतरनाक थी जिसको देख के भी डर लग रहा था, जबकि वो शख्स अपने जमाने का बहुत ज्यादा करोड़पति इंसान था और इस वक्त वो फकीरों की हालत में था। उस शख्स ने कहा कि मैंने अपने रिश्तेदार के साथ कारोबार का आगाज किया था और हमारा कारोबार बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था, तो मेरे रिश्तेदार ने कारोबार पे कब्जा कर लिया। तो जब मैंने कोर्ट में अपील की तो उस अपील के कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बुरे हालात होना शुरू हो गए। हमारे घर में खाना पकता था, तो जैसे ही हंडिया से ढक्कन हटाया जाए तो उस खाने के अंदर कीड़े पड़ चुके होते थे। हमारे घर रोटियां तैयार होती थीं और जैसे ही खाने के लिए वो दस्तरखान खोला जाता था तो उन रोटियों पे कीड़े पड़ चुके होते थे। हमारे घर में जब बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने के लिए अलमारी खोली जाती थी तो कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे से बहुत ज्यादा सुराख बन चुके होते थे। मैं एक करोड़पति इंसान था और मैं फकीर की हालत में चला गया। मैं अदालत से अपना केस भी हार गया, जबकि वो केस मेरे हक में था, और आहिस्ता आहिस्ता जो काम मैंने करने की कोशिश की उस काम में मैं फ्लॉप हो गया। तो किसी शख्स ने मुझे बताया कि मुझ पे जादू है, तो आप मुझे इसका तोड़ बताएं। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काले इल्म के जरिए बंदिश या कील देने का अमल का तोड़ बताएंगे, या काले इल्म के जरिए कील देने का तोड़ बताएंगे। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को जहां तक हो सके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी शख्स की जिंदगी संवर जाती है तो उसका सवाब भी आपको जरूर मिलेगा। अजीज दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो आप पे जादू हो चुका है, यानी कि आपका कारोबार एकदम से खत्म हो गया, या आप कोई भी नई चीज करना चाहते हैं या कोई भी पुरानी चीज एकदम से खत्म हो गई, आपको हर तरफ से नाराजगी या हर तरफ से इनकार मिल रहा है और आपको ऐसा महसूस हो कि आप पे जादू हो चुका है, या आपको कंफर्म हो कि आप पे जादू है, तो आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपका जादू मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। आपने 4 कील, एक ही साइज के 4 कील लेने हैं जो किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपने वो 4 कील लेने हैं और याद रखें दोस्तों, ये अमल आपने खुद करना है और अपने घर में वापस लाके आपने एक एक कील के ऊपर 40-40 मरतबा सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात, जो कि इन्नहुम यकीदूना कैदा व अकीदू कैदा फमहिलिल काफिरीना अमलिहिम रुवैदा, एक कील के ऊपर आपने ये आयात 40 मरतबा पढ़नी है। यानी कि आपने एक कील उठाना है, हाथ में पकड़ के सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात जो कि 15, 16 और 17 हैं, आपने 40 मरतबा वो आयात पढ़नी है। फिर दूसरे कील पे, तीसरे कील पे और चौथे कील पे, यानी कि चारों कीलों के ऊपर आपने 40-40 मरतबा सूरह तारिक की आखिरी 3 आयात पढ़नी है। और आप अपने घर के चारों कोनों पे एक एक कील लगाएंगे। पहली बारी में आप 3 कील एक एक कोने पे लगाएं, यानी कि अगर आपके घर के 4 कोने हैं तो आप 3 कोनों पे वो एक एक कील लगा दें। वो कील आप क्यारी में, अपनी दीवार पे, छत पे, जमीन पे, और वो कील बआसानी किसी भी दीवार पे लग सकते हैं। और चौथे कील को आप एक दिन के लिए रख दें, क्योंकि ये एक किस्म की वार्निंग है उन जिन्नात, उन शयातीन, उन जादूगरों के लिए कि आपके पास एक दिन का टाइम है, इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अगले दिन तो मैं ये कील लगा दूंगा और तुम यहीं रुक के मर जाओगे। तो अजीज दोस्तों, अगले दिन का इंतजार करें और अगले दिन चौथे कोने पे भी वो कील लगा दें। जब तक आपके घर में वो चारों कील लगे रहेंगे, यानी कि चारों कोनों पे एक एक कील मौजूद रहेगा, तब तक आपके घर में कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई जादूगर एंटर नहीं हो पाएगा। ये एक किस्म की प्रोटेक्शन वॉल अल्लाह पाक ने आपके लिए अता फरमाई है। बाज़-औक़ात लोग कहते हैं कि मेरे घर में अचानक से सांप नजर आ गया और वो थोड़ी देर के बाद फिर से गायब हो गया और वो दोबारा नहीं नजर आया।
ایسے تمام معاملات یا جادو کے کوئی بھی اثرات موجود ہوں تو آپ 4 کیل لیں اور سورہ طارق کی آخری 3 آیات جو کہ 15، 16 اور 17 ہے، انہم یکیدون کیدا وَأَکِیدُ کیدا فَمَحِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْلِهِمْ رُوَیْدًا، چاروں کیلوں کے اوپر 40 مرتبہ پڑھیں اور گھر کے 3 کونوں پہ وہ لگا دیں اور اگلے دن وہ چوتھے کونے میں بھی لگا دیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام بندش، آپ کا تمام کیلنا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی جو کہ بندش کی وجہ سے بے جان ہو چکی ہوگی، اللہ کے حکم سے دوبارہ خوشحالی کی طرف چلی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔